बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट 2 लोगैरिथम एक्सरसाइज 2.6 को। 2.5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.6 को। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगैरिथम। जो वैल्यूज़ क्वेश्चन दिए हुए हमको उसकी लॉग की वैल्यूज़ निकालनी है। पहला क्वेश्चन है 57.86 मल्टीप्लाई बाई 4.385। इसमें क्या करना है, हमको लॉग निकालना है। लॉग का ही लिखा हुआ है नहीं, तो हमको खुद लॉग को एज्यूम करना पड़ेगा। पहले हम इसको करते हैं x के बराबर लेते हैं 57.86 मल्टीप्लाई बाई 4.385। अब क्या करते हैं हम, टेकिंग log on both side, log x is equals to log 57.86 मल्टीप्लाई बाई 4.385। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसमें क्या आ जाता है, लॉग के अंदर एडिशन का साइन आ जाता है, यानी प्लस हो जाता है। log x इज इक्वल्स टू log 57.86 प्लस log 4.385। ठीक है, अब हम लॉग अप्लाई करते हैं। लॉग अप्लाई करने से पहले लॉग में क्या क्या चीज़ें होती है, दो चीज़ें होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और एक मैंटिसा होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पॉइंट एक डिजिट के बाद नहीं है तो एक डिजिट तक लाने के लिए उसके अंदर जो वैल्यू, जितनी वैल्यूज हम शिफ्ट कराएंगे इतनी वैल्यूज़ को हमको लिखना पड़ता है। अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस में आता है, और लेफ़्ट से अगर राइट की तरफ जाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आता है, यानी उसके ऊपर बार का साइन आ जाता है। यहाँ देखें, एक डिजिट के बाद नहीं है, दो डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद लाना है। और कौन से हाथ से, राइट हैंड से हम लेफ़्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। log x इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट। अब मैंटिसा किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैंटिसा डिपेंड करता है लॉग टेबल के ऊपर। लॉग टेबल क्या चीज़ है, लॉग टेबल है ये चीज़ है। वैल्यू क्या है, 57, 8 और 6। 57 के हम किस में चेक करेंगे, 8 में चेक करेंगे। 57 का 8 ये रहा, 7619। और किस में चेक करेंगे, 6 में। तो इसका 6 क्या है, 7619 के अंदर 5 को जब ऐड करेंगे, 5 को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7624, 1.7624 प्लस log 4 जो है, अब एक डिजिट के बाद ही पॉइंट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट। अब क्या निकालना है, मैंटिसा निकालना है। मैंटिसा के लिए क्या करेंगे, 43 के 8 में चेक करेंगे, फिर 5 में चेक करेंगे। 43 का 8 क्या है हमारा, 6415। और फिर किस में चेक करेंगे, 5 में चेक करेंगे, तो 5 की इसके अंदर वैल्यू है 5 ही है, 43 5 ही है, तो ये हो जाएगा 6420। 6415 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6420। ये दो आंसर आ गए हमारे। इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, इन दो को कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.7624 प्लस 0.6420, तो आंसर आ रहा है 2.4044। बेसिकली हमारा लॉग आ गया। अब हमको अगर आंसर वेरीफाई करना है तो आंसर वेरीफाई के लिए क्या करते हैं, हम एंटी लॉग निकालते हैं। लॉग यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ भेजेंगे तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। लेकिन डिवाइड में लिखते नहीं है, डिवाइड की जगह हम क्या लिखते हैं, एंटी लॉग लिखते हैं। x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 2.4044 का। पॉइंट से पहले वाली चीज़ एंटी लॉग में किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, पॉइंट डेसिमल के ऊपर डिपेंड करती है। इतने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। एंटी लॉग ऐसे निकलता है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को देखते हैं। 0.40 के अंदर 4 और 4 में चेक करना है, यानी एंटी लॉग का टेबल खोलेंगे। लॉग का टेबल और एंटी लॉग का टेबल में फ़र्क है।
4 0 में, 4 में आएंगे 0 1 2 3 4 2 5 3 5, और जब 4 में आएंगे तो यहाँ पे क्या है 2 है, 2 5 3 5 में जब 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 5 3 7, 2 5 3 7 लिखेंगे। लॉग के अंदर एक डिजिट के बाद पॉइंट होता है, और यहाँ कितना कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, यानी एक डिजिट के बाद 1 और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट, तो ये हो जाएगा x का आंसर। अब देखो x का आंसर किसका है, यानी इस चीज़ का आंसर ये है। अब इसको चेक करना है तो चेक कैसे करेंगे, इन दो को आप लेकर मल्टीप्लाई कर दो। जब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे 57.86 मल्टीप्लाई बाई 4.385 253.7161, और आंसर क्या है 253.7, यानी यही आंसर है। अगर ये नहीं आ रहा तो आपने कोई ना कोई गलती करी है। पार्ट 2 की तरफ आते हैं। पार्ट 2 में है 25.753 मल्टीप्लाई बाई 0.5341 मल्टीप्लाई बाई 490.8। ठीक है, पहले इसके अंदर भी यही करेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू, ये इसके बराबर है 25.753 मल्टीप्लाई बाई 0.5341 मल्टीप्लाई बाई 490.8। अब क्या करेंगे इसके बाद हम करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब लॉग अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल्स टू log लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था तो इसके अंदर भी यही होगा, log x इज इक्वल्स टू log 25.753 प्लस log 0.5341 प्लस log 490.8। अब क्या करेंगे, पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकलता है, उसके बाद मैंटिसा निकलता है। इस डिजिट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, क्योंकि लॉग के अंदर पहली दो चीज़ें होती है, लॉग कैरेक्टरिस्टिक्स और एक मैंटिसा निकलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स किस पर डिपेंड करता है, पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है और राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगा 1 पॉइंट। अब निकालना है कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, 25 के 7 में चेक करेंगे, फिर 5 में चेक करेंगे, तो इसका आंसर आ रहा है 4108 प्लस। जब इसका देखेंगे तो पॉइंट कहाँ है, एक डिजिट से पहले है, एक डिजिट के बाद लेकर जाना है, लेकिन लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो उसके ऊपर आ जाते हैं बार, और एक डिजिट मूव करा रहे हैं तो उसके ऊपर आ जाएगा ऐसे, और इसकी वैल्यू है 7276। इसका देखेंगे राइट से लेफ़्ट की तरफ आना है, 2 डिजिट आगे हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा 2 पॉइंट और मैंटिसा होगा 6909। अब पहले हम क्या सॉल्व कर लेते हैं, जो पॉजिटिव है उनको सॉल्व कर लेते हैं और बार को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। बार वाली वैल्यू ऐसे सॉल्व होती है, उसको बताता हूँ कैसे होती है सॉल्व। 1.4108 प्लस 2.6909, इस वैल्यू और इस वैल्यू को जब सम किया तो आ गया 4.1017 प्लस। बार वाली वैल्यू ऐसे सॉल्व होती है, मैंटिसा को लिखते हैं और जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको इससे लेके मैंटिसा से माइनस कर देते हैं। अगर यहाँ 2 है 3 है जो भी है वो इससे माइनस हो जाएगा। अभी यहाँ पे 1 है तो हम 1 से कर लेते हैं, 0.7276 माइनस 1, आंसर क्या आ गया 0.2724। 1017 माइनस 0.2724। ठीक है, जब इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो log x की वैल्यू आ रही है हमारी 4.1017 प्लस 4.1017 माइनस 0.2724, 3.8293 आ रहे हैं आंसर। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम, एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग कैसे लेंगे,
ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू एंटीलॉग 3.8293 का लेना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 क्या बताता है, पॉइंट से पहले वाली चीज़ बता दी हमको, इतने डिजिट के बाद पॉइंट है, हमको किस में चेक करना है, 0.82 के 9 में और फिर 3 में चेक करना है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6750 आ रही है। ठीक है, पॉइंट को क्या करना है, शिफ्ट करना है, ये इस डिजिट के बाद होता है 1, 2 और 3, पॉइंट आ जाएगा सबसे एंड में। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 25.753 मल्टीप्लाई बाई 0.5341 मल्टीप्लाई बाई 490.8 सॉरी 6750.7956 और हमारा भी क्या आंसर है 6750 पॉइंट के बाद तो हमारे पास वैल्यू पता नहीं है, तो आंसर जो है हमारा क्या है, सही है। अच्छा, इसका पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 कह रहा है 25.753 डिवाइड बाई 0.5341। ठीक है, ये चीज़ दे रहे हैं। इसमें भी क्या करेंगे, पहले लॉग को x के बराबर पहले ले लेते हैं इसको। x इज इक्वल्स टू 25.753 डिवाइड बाई 0.5341। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लॉग अप्लाई कर देंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब लॉग अप्लाई करेंगे जब इसके ऊपर हम लॉग अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग 25.753 डिवाइड बाई 0.5341। अब क्या करेंगे हम इसके ऊपर, ये चीज़ डिवाइड के अंदर है, डिवाइड में लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो चीज़ हो जाती है माइनस में आ जाती है। लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग 25.753 माइनस लॉग 0.5341। ठीक है, अब इस जगह पे देखें, पहले हम क्या करते हैं, लॉग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं, उसके बाद मैंटिसा निकालते हैं। इसका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स 1 हो जाएगा क्योंकि राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहे हैं, और 25 के 7 में और फिर 5 में चेक करेंगे जब, तो इसका आ जाएगा 4108 माइनस। इसका निकालेंगे, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना पड़ रहा है तो इसके ऊपर आ जाएगा 12। 5.341 यानी 53 के 4 में चेक करेंगे, फिर 1 में चेक करेंगे, तो इसका आंसर आ रहा है 7276। अब बार वाली वैल्यू को सॉल्व करने का क्या तरीका बताया पहले मैंने, माइनस तो यही आ गया 0.7276 और माइनस किस में से कर देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में से, यहाँ 1 है तो 1 ही आएगा, तो इस जगह पे हो जाएगा 0.7276 माइनस 1, तो आ रहा है ब्रैकेट में 1.4108 माइनस 0.2724, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और लॉग की वैल्यू आ जाएगी, लॉग x इज इक्वल्स टू 1.4108 1.6832 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, लॉग इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके ये डिवाइड हो जाता है। x इज इक्वल्स टू एंटीलॉग किसका 1.6832 का। एंटीलॉग किससे निकलता है, पॉइंट के बाद की वैल्यू से। इससे पहले जो भी चीज़ होती है वो क्या बताता है, जब पॉजिटिव है, अगर बार नहीं है उस कंडीशन में ये चीज़ होती है, काम करती है, वो बताते हैं सिर्फ आपका डेसिमल किस जगह के बाद प्लेस होगा। तो इसका एंटीलॉग आ रहा है 4821। अब देखें पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे होता है स्टैंडर्ड में, और यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 1 है, तो पॉइंट आ जाएगा इस जगह पे। हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि ये क्या ठीक है या नहीं है।
25.753 डिवाइड बाई 0.5341 48.21 और x की वैल्यू क्या है 48.21, यानी हमने जो किया है वो ठीक किया है। तो पार्ट 4 देखते हैं इसका। पार्ट 4 क्या है, 790.6 मल्टीप्लाई 30.32 25.753। इसमें क्या होगा, कुछ ऐड भी हो रहा है कुछ डिवाइड भी हो रहा है। तो इसकी इस कंडीशन में होगा, पहले तो हम x के बराबर ले लेते हैं 790.6 मल्टीप्लाई बाई 30.32 डिवाइड बाई 25.753 टेकिंग log on both side। अब जब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो उस टाइम क्या हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो प्लस हो जाएगा और जो डिवाइड हो रहा है वो माइनस में आ जाता है। तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल्स टू log 790.6 प्लस log 30.32 माइनस log 25.753। ठीक है, पहले क्या करते हैं, लॉग में कैरेक्टरिस्टिक्स निकलता है 1 और 2, 2 तो ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, 2 क्या आ गया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। अब क्या करेंगे, 79 के 0 में चेक करेंगे, फिर 6 में चेक करेंगे। तो इसका आ रहा है 8976 प्लस, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं, एक डिजिट 1.30 के 3 और फिर 2 में चेक करेंगे तो हो रहा है 4817 माइनस एक डिजिट, तो ये हो जाएगा 1.4108। अब इन वैल्यूज़ को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 2.8976 प्लस 1.4817 माइनस 1.4108, 2.9685 आ रहा है। एक मिनट, log x आ रहा है किसके बराबर 2.9685 के। जब इसका एंटी लॉग लेंगे एंटी लॉग का बताया कैसे लेते हैं, पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ को देख के लेते हैं। तो ये हो जाएगा 93 क्योंकि 2 डिजिट है, टू कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो क्या हो जाएगा एक डिजिट और ये 2 डिजिट, इसका x की वैल्यू आ गई ये 930.0। इसका आंसर चेक कर लेते हैं, यही है या कुछ और है। 790.6 मल्टीप्लाई बाई 30.32 डिवाइड बाई 25.753 930.80, यानी पॉइंट से पहले की जो वैल्यू थी वो हमारी क्या थी, सही थी। कुछ मिस्टेक हुई हमारी लॉग निकालने के अंदर, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई है, तो आई थिंक फिलहाल बहरहाल ये आंसर आया है। पार्ट 5 जो है बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेट करेंगे हम इसको और ये जो इन दो के दरमियान में प्लस का साइन आएगा और ये चीज़ हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। इस चीज़ में क्या होगा, ये चीज़ प्लस की रहेगी और इससे ये चीज़ माइनस भी हो रही है और ये माइनस। चलें इस सवाल को, क्वेश्चन को कर लेते हैं। 6 को 5 आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि वो
4 के सिमिलियर है। पहले तो इसको x के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब क्या करेंगे, लॉग जो डिपेंड करता है वो सबसे पहली वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर। अब उससे रिलेटेड बताना तो कि ये इसके बाद क्या होगा, यानी ये इससे डिवाइड हो रहा है, ये चीज़ इससे डिवाइड हो रही है, तो हम क्या करेंगे, लॉग 99.87 ये इससे डिवाइड हो रहा है, यानी यहाँ आ जाएगा माइनस लॉग 8.369, ये चीज़ इससे डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस लॉग 0.785। ठीक है, जब इसका लॉग निकलेगा तो क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा क्योंकि एक डिजिट होगा, 0.994 इसका निकलेगा, ये अपनी सही जगह पे मौजूद है, तो ये हो जाएगा 0.9227 और इस जगह पे होगा तो ये डिजिट होगा इस जगह शिफ्ट होगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा, एक बार शिफ्ट हो रहा है तो 12 आ जाएगा क्योंकि लेफ़्ट से राइट की तरफ चलेगा इसके अंदर, और इसका मेंटिस आएगा 8949। पहले इन दो को सॉल्व कर लेते हैं, 1.99 0.9227 से तो आ रहे 1.0767, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.89 क्योंकि मेंटिसा में से माइनस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, यहाँ 1 है तो 1 से करेंगे, तो ये हो जाएगा, जब इसको माइनस करेंगे 0.8949 माइनस 1, ये आंसर आ रहा है 1.0767 माइनस का 0.1051 आ रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1.0767 तो इसका आंसर आ रहा है 1.1818। लॉग x इज इक्वल्स टू 1.1818 के। आगे क्या निकालेंगे, एंटी लॉग निकालेंगे क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू क्या बताती है, डेसिमल कितने डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, तो इसका आंसर आ रहा है 1520। 1 है तो एक डिजिट के बाद तो होता है, और इसके बाद 15.20, इसका आंसर देख लेते हैं, यही है या कुछ और है, 99.87 8.369 मल्टीप्लाई बाई 0.785 15.20, और हमारा क्या है 15.20। इसके बाद वाला क्वेश्चन है पार्ट 7। रूट का आपको इंडेक्स दिया हुआ है 5 है, और रेडिक एंड है 2.709, इसका इंडेक्स है 7 और रेडिक एंड है 1.239। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2.709, इसको पावर फॉर्म में ले आते हैं 1/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1.239 पावर फॉर्म में लाएंगे 7 टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग
x इज इक्वल्स टू लॉग 2.709 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाई 1.239 की पावर 1/7। ठीक है, जब हम इसकी लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, पावर पहले चली जाती है, इसकी पावर 1/5 हो जाएगी, लॉग 2.709 मल्टीप्लाई और तो प्लस का साइन आएगा, पावर पहले आ जाएगी, लॉग 1.239। एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अपनी सही हालत में मौजूद है। अच्छा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 0 होगा, 1/5 ऐसे ही आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया 0, इसका मैंटिसा होगा 4328 प्लस 1/7 ऐसे ही आ गया, 1.239 का होगा 0 पॉइंट, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स का 0 है, क्योंकि पॉइंट अपनी सही हालत में मौजूद है, 930। अब इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको पहले डिवाइड कर देते हैं 5 से, 0.4328 डिवाइड बाई 5 तो हो जाएगा 0.0865 प्लस इसको डिवाइड कर देते हैं 7 से, 0.0930 डिवाइड बाई 7 0.0132, तो ये हो जाएगा 0.0865 प्लस 0.0132, आंसर आ रहा है 0.0998, क्योंकि इससे पहले के बाद की डिजिट क्या थी, 8 थी, तो ये राउंड ऑफ होके 3 हो जाता, इसको 3 कर लेते हैं, 0.0998 लॉग x। जब इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका एंटी लॉग, ये 0 पॉइंट का मतलब क्या है, पॉइंट अपनी सही जगह पे मौजूद है, इसका एंटी लॉग है 1258, तो पॉइंट इसका कहाँ आएगा, अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन पे, इस जगह पे। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, पावर दी हुई है, इसकी पावर दी हुई है, इसकी पावर नहीं दी हुई, इसको पहले किसका करेंगे, पावर एक्सपोनेंट फॉर्म में करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और इसके ऊपर लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, इन दो के दरमियान में प्लस होगा और इसके दरमियान में माइनस होगा। जैसे यहाँ तक कर लिया, इसके बाद एक एडिशनल होगा, इसमें माइनस करके 69.53 को लिखेंगे, और 1/2 भी इसकी पावर है, तो 1/2 लॉग 69.53 लिखेंगे। इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम यही चीज़ होगी, इसमें ये करवा देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर बार आ जाएगा। क्वेश्चन 8 की भी मैं फॉर्म लिख देता हूँ, किस फॉर्म में, डायरेक्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, 8 की डायरेक्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, कौन सी फॉर्म बन जाएगी आपकी लॉग के बाद, ये इसकी फॉर्म होगी 1/2 लॉग 26.62 प्लस 3 लॉग 87.19 माइनस 1/2 लॉग 69.53। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की 8 की मैंने फॉर्म लिख दी कि ये फॉर्म आएगी, आपको इसके आगे और मज़ीद थोड़ा करना है सॉल्व, और इससे पहले भी जो स्टेप्स होते हैं वो करने हैं। 9 बता देता हूँ, 9 कैसे होगा, 4308 क्यूब ठीक है, ये चीज़ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, पहले इसके ऊपर x सपोज करते हैं 43083 मल्टीप्लाई बाई 80.06 पावर 1/2 हो जाएगी, और इस जगह हो जाएगी 0.3387 एक्सपोनेंट 3 है। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, जब लॉग इसके ऊपर अप्लाई होगा, लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग 43083 मल्टीप्लाई बाई 80.06 1/2
0.33873। इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी जब, तो प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे होगी, log 4308 पावर 3 है, या इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, पावर पहले आ जाती है, मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, पावर पहले आएगी 1/2 log 80.06, पावर डिवाइड में तो माइनस, पावर पहले log 0.3387। इसमें पॉइंट कहाँ पर है, एंड में लाना किधर हो, तो एक डिजिट के बाद 1, 2 और 3, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 3, ये आ गया 3.43 के 0 में, फिर 8 में चेक करेंगे तो हो जाएगा 6343 प्लस 1/2, पॉइंट एक डिजिट के बाद आना हो तो 1 हो जाएगा, 80 के 0 में, फिर 6 में चेक करेंगे तो हो जाएगा 90 और 34 माइनस 3, ऐसे ही आ गया 0 पॉइंट, यानी एक डिजिट के बाद लेफ़्ट से राइट की तरफ चलेगा, तो यहाँ आ जाएगा एक डिजिट किया तो 1 बार आ जाएगा 0.5298। बार वाली को सॉल्व करने का तरीका बताया पहले हम इन दो को सॉल्व कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 3.6343, ये हुआ है 10.9029 प्लस इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से, 1.9034 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 0.9517 माइनस 3.5298 माइनस 1 करेंगे, 0.5298 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ रहा है आंसर, माइनस 0.4702 आ रहा है। इन दो को प्लस कर लेते हैं, टेन पॉइंट 9029 प्लस 0.9517, तो इसका आ रहा है 11.854, ठीक है। और साइन तो यहाँ पे माइनस का पहले से ऑलरेडी लगा हुआ था, तो इन दो को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11.854 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0.4702, तो आंसर है 1.4106। इन दो को जब प्लस करेंगे तो प्लस 11.854 13.2646 आ रहा है आंसर, 13.2646 log x आ रहा है। जब इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो ये हो जाएगा हम किसको देखते हैं, पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ को देखते हैं। तो पॉइंट के बाद की वैल्यू है 0.2646, x इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू है 18 और 39 आ रही है। अब क्या करेंगे, पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 13 डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद होता है एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 1 पे होता है 1 डिजिट, 2 डिजिट और ये 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, 9 डिजिट, 10 डिजिट, 11 डिजिट, 12 डिजिट और ये 13 डिजिट। ये हो जाएगा इसका आंसर। सही है। ये ऐसे ही पॉइंट को हम एंड में ले जाते हैं, पॉइंट गए अभी आखिर में, या इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हो। आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो बता देता हूँ। वन पॉइंट 83 कितने डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाए, 13 के बाद, तो एक्सपोनेंट 13 आ जाएगा। ये कर लो आंसर या वो कर लो, जो मर्जी आपकी करना है कर लो। बेटर ये है, ये वाला आंसर आप इसको प्रीफर करें। आंसर चेक कर लेते हैं, यही आंसर है या हमने गलत करा है कुछ।
तो 4308 के ऊपर क्यूब है, मल्टीप्लाई बाई रूट में है 80.06 डिवाइड बाई 0.3387 के ऊपर भी क्या है, क्यूब है। (1.84 एक्सपोनेंट 13, 1.83 एक्सपोनेंट 13, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, यानी हमने जो काम करा है वो ठीक करा है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, इसकी ये भी कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर बार आ रहा है और 2 वाला बार आएगा। क्वेश्चन 10, तो 43.68 की पावर 5 है, 0.0573 और रूट भी है, और 3.048 की पावर है 4। x के बराबर लेंगे इसको पूरे को, 43.68 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई ये 1/2 है तो ये हो जाएगा 0.0573/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3.0484 ही रहेगा। टेकिंग लॉग अप्लाई करते हैं, लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग 43.68 की पावर है 5 मल्टीप्लाई बाई 0.057 की पावर है 3/2 डिवाइड बाई 3.048। सही है, तो इसकी पावर दी 4 दी पावर। प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जब इसके ऊपर, तो पावर पहले आ जाती है 5 लॉग 43.68, इसकी पावर भी पहले आ जाएगी और मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएगा 3/2 लॉग 0.057, डिवाइड हो रहा है तो माइनस, पावर पहले लॉग 3.048। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसका निकालना है कैरेक्टरिस्टिक्स। एक डिजिट मूव करा रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 1.43 के 6 में और फिर 8 में जब कर रहे हैं तो आ रहा है 6403 प्लस 3/2 ऐसे ही। और देखो इसमें क्या कर रहे हैं, एक डिजिट के बाद लाना है और राइट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा 2 बार। 57 के 0 और 0 में चेक करेंगे तो ये आ रहा है 72 और 43 आ रहा है, -4 ये अपनी सही जगह पर है तो इसका हो जाएगा 0.4840। सही है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है 5 मल्टीप्लाई बाई 1.6403, तो ये हो जाएगा 8.2015। इसको एंड में ले जाते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 0.4840, तो इसका आंसर आ रहा है 1.936 और माइनस का है तो -1.936 प्लस 3/2 लिख दिया। और क्या बताया, मैंटिसा को माइनस करते हैं किस में से, कैरेक्टरिस्टिक्स में से। 0.7243 लिखा माइनस, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे। 0.7243 -2 आंसर आ रहा है, माइनस का 1.2757 -1.2757, बाहर है 3/2 प्लस का। इन दो को जब सॉल्व करते हैं तो इसका आ रहा है 8.2015 -1.936, तो 6.2655। जब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो ये हो रहा है 1.2757 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2, 6.2655 -1.9135, तो 6.2655 माइनस, तो इसका आंसर आ रहा है हमारा लॉग x
4.35195 के बराबर आ रहा है। जब हम इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो ये हो जाएगा जब इसका हम एंटी लॉग निकालेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 4.3519 का निकालेंगे। 4 का मतलब क्या है, इतने डिजिट के बाद हमको पॉइंट को शिफ्ट कराना है। 4.3519 बेटा इस वैल्यू के अंदर प्रॉब्लम हो गई है। ये वैल्यू है 7558, ठीक है। ये वैल्यू है 7558। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इस स्टेप को दोबारा से सॉल्व कर लेता हूँ। एक सेट 8.2015 माइनस 1.936 प्लस 3/2.7558 माइनस 2, ठीक है। जब इसको हम माइनस करेंगे, पहले इन दो को कर लेते हैं। इन दो का करेंगे तो 6.2655 आ रहा है, और जब इनको करेंगे तो इसमें से आ रहा है 0.7558 माइनस 2 माइनस 1.2442 आ रहा है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और डिवाइड करते हैं 2 से, तो आंसर आ रहा है माइनस 1.8663 और 6.2655, इसका आंसर आ रहा है 4.3992। लॉग x इज इक्वल्स टू 4.3992। x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 4.3992। जब इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो इसका एंटी लॉग आ रहा है 25072, ठीक है। और तो जब 25072 आ रहा है, और पॉइंट कितने डिजिट के बाद लाना है, 4 डिजिट के बाद लाना है। 1 डिजिट के बाद तो होता ही है, 1 डिजिट के बाद होता ही है। 1 2 3 और 4 पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और एक जीरो ऐसे ही लगा देता है एक्स्ट्रा। और इसका जब आंसर देख रहे हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 25070 आ रहा है। यानी हमारे आंसर में थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है, यानी ये ठीक आंसर ठीक है। बस इस जगह पे बेटा ये लॉग के अंदर प्रॉब्लम हो गई है। 57 का जो लॉग था वो गलत निकला था, उसका लॉग है 7558, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द फॉलोइंग। हमको क्या करना है, इन डिजिट की वैल्यूज़ निकालनी है लॉग की। ये तो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, इतना लेंथी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन है 4 की पावर 12। हमको बताना है इसमें कितनी डिजिट्स होंगी, ठीक है। यानी जो लॉग के बाद बेसिकली हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, हमको क्या बताना है, उसके अंदर +1 करके बताना है कि इतनी डिजिट्स आएंगी, ठीक है। उसके अंदर हमको क्या करना है, बस सिर्फ +1 कर देना है। हम लॉग निकालेंगे, लॉग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके अंदर हम बस क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन करे, उसमें क्या था, डिजिट कितनी थी, लॉग की कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी थी, 13 थी। अब
डिजिट कितनी आई यहाँ पे हमारे पास 14 आई, क्योंकि देखो 13 तो यहाँ तक डिजिट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिजिट है, एक और डिजिट होती है तो हम क्या कर देते हैं +1 कर देते हैं, तो हमारी क्या आ गई पूरी की पूरी टोटल डिजिट आ गई। जैसे छोटा कोई सवाल क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखें लॉग की वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी 1 थी, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं 2 अगर कह देते हैं तो क्या हो जाएगा, पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है 1 और 2। जैसे यहाँ पे देखें लॉग की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स है 0, तो यहाँ पे कितनी है 0 में +1 करेंगे तो 1 डिजिट आ रही है, पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है 1 डिजिट है, हमको पॉइंट से पहले की डिजिट इसमें बतानी है। 4 की पावर 12, जब इसके ऊपर हम लॉग अप्लाई करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो पावर पहले आ जाती है और log 4 निकालेंगे तो log 4 की वैल्यू होती है 0.06021। बेटा इसकी वर्डिंग जो होती है थोड़ी बहुत लिख लीजिएगा, लेट x कर दीजिएगा फिर टेकिंग लॉग कर दीजिएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 7.2252। क्या बताया मैंने, डिजिट का कैसे पता चलेगा हमको, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें +1 कर देंगे, नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 9 की पावर 4 कर लेते हैं, 9 की पावर 4 टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, पावर पहले चली जाती है और बेस को ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो log 9 की वैल्यू होती है, log 9 की वैल्यू नहीं होगी 90 के 0 में चेक करनी होगी हमको वैल्यू log की, क्योंकि log हमारा स्टार्ट होता है किससे 10 से, हमको किसकी देखनी है 9 की, तो 90 के 0 में देखेंगे तो 9542। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी इसकी 0 पॉइंट होगी क्योंकि एक डिजिट है, 9542 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 4 से, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 0.9542 तो आंसर आ रहा है 3 लॉग x की वैल्यू आ रही है 3.8168। डिजिट का क्या बताया ताल्लुक, नंबर ऑफ डिजिट का ताल्लुक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर +1 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, इसमें 25 पहले आ जाएगा, log 7 की वैल्यू निकालनी होगी, 30 पहले आ जाएगा, log 3 की वैल्यू निकालनी होगी और जो log की वैल्यू आएगी आपको उससे मल्टीप्लाई कर देना होगा। जैसे ये करें बिल्कुल ऐसे ही होगा। डिजिट का ताल्लुक क्या बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी आएगा उसके अंदर आपको क्या करना है +1 कर देना है, 3 है तो 4, 5 है तो 6 हो जाएगा, 7 है तो 8 हो जाएगा, भले जो भी डिजिट है उसके अंदर आपको +1 कर देना है। थैंक यू।